स्वागत है आपका हमारे चैनल CGPSC मंथन में। इस वीडियो में हम मेंस पेपर 4 के भाग 3 के साइंस एंड टेक के अंतर्गत जो है कुछ महत्वपूर्ण नई तकनीक को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला है GM फसलें, मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स। ये जो होते हैं आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें होती हैं। इसमें जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग की तकनीक का प्रयोग करके जो है पौधों या फिर फसलों में जो है उसके आनुवांशिक पदार्थ DNA को जो है संशोधित किया जाता है। ठीक है, इन फसलों में जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसी बाहरी जीन को प्रविष्ट कराया जाता है जो कि उन फसलों या फिर पौधों में जो है प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जीएम तकनीक को जीन टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेशन DNA टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से हम लोग एक पौधे या सूक्ष्म जीव के जीन को दूसरे पौधे में स्थानांतरित कर एक जो है नई प्रजाति का जो है विकसित करते हैं। ठीक है, जो कि मानव के फायदे के लिए हो। ठीक, अब इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं और क्या क्या हानियां हो सकती है उसको देख लेते हैं। तो इसके लाभ जो होंगे, उससे फसलों की उत्पादकता और पोषक तत्वों में वृद्धि होगी। ठीक है, फसलों में हम जीन संवर्धन के माध्यम से कीटों और बीमारियों से उसको सुरक्षित कर सकते हैं, उसमें प्रतिरोधकता डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें उत्पादन वृद्धि करके हम लोग खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को तय करते हैं और किसानों की आय को जो है दुगनी कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक और लाभ है कि हम लोग जो इस फसल का उपभोग करेगा उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि कर सकते हैं। ठीक, इसका हानि क्या हो सकता है? इसका हानि ये है कि इसमें अभी भी शोध अनुसंधान चल रहे हैं। मानव के स्वास्थ्य पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या पड़ सकता है उसका हम लोग को पूरा जानकारी नहीं है। ठीक है, इससे एक हानि ये होगी कि कृषकों पर जो है इसका वित्तीय बोझ अधिक होगा, तो इसका लागत अधिक होगा, तो कृषकों पर जो है वित्तीय बोझ इससे ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, इससे पारिस्थितिकी और पर्यावरण में क्या नुकसान हो सकता है, उसमें संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है, उसका हमको अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भारत में जो है सर्वप्रथम 2002 में जो है बीटी कॉपस का उपयोग किया गया था। भारत सरकार ने जो है अभी तक के केवल बीटी कपास के जो है वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी दी है। बीटी कॉटन का हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका हम लोग उपभोग नहीं करना रहता। ठीक है, जैसे बीटी ब्रिंजल हो गया, बीटी मक्का हो गया, इसका उपभोग जो है अभी विवादित है क्योंकि इससे जो है पारंपरिक फसलों के बाहर होने का खतरा है। मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमको स्पष्ट नहीं है। ठीक है, इसके लिए एक विवाद ये भी बना रहता है कि इसका जो पेटेंट है उसको लेकर भी इसमें विवाद बना रहता है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग अगर कहा जाए, सुझाव दिया जाए, तो इसमें ये होगा कि इसमें अभी भी जो है शोध अनुसंधान की आवश्यकता और है। इसका जो है उपभोग जो है करने पे हमको विचार करना चाहिए, लेकिन इसका कमर्शियल यूज जो है हम लोग कर सकते हैं। ठीक, अगला इसमें देखते हैं कि 5G तकनीक। 5G मतलब ये जो है 5th जनरेशन या फिर 5वीं पीढ़ी का तकनीक है दूरसंचार सेवाओं के लिए। इसके अंतर्गत जो है संपूर्ण क्षेत्र को एक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड जोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जहां जो है व्यक्ति कहीं भी जो है इसके इंटरनेट से जुड़ सकता है। इसमें आंकड़ों की जो संप्रेषण की गति है 1 Gbps से 10 Gbps तक होती है, लेकिन जो पीक डाटा है वो 2 से 20 Gbps तक भी होने की उम्मीद है। ठीक है, ये जो है 4G तकनीक से जो है 900% अधिक तेज है और 1 मिलीसेकंड में जो है एकदम निम्न लेटेंसी जो है प्राप्त कर सकता है। ठीक है, लेटेंसी मतलब होता है डाटाओं का एक नोड से दूसरे नोड तक जाने की गति। ठीक है, इसका एक फायदा इसमें और हो जाता है कि बैटरी का जो उपभोग है वो कम करता है 4G तकनीक की अपेक्षा। ठीक, ये तकनीक जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 को सपोर्ट करती है। ठीक, इसके आने से जो है देश में GDP के वृद्धि होगी, रोजगार सृजन होगा, अर्थव्यवस्था का जो है डिजिटलीकरण होगा और ये जो है एक स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए जो है बहुत सहायक होगा। इस तकनीक से जो है हमको इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, ड्राइवरलेस वाहन, टेलीसर्जरी, रियल टाइम डाटा एनालिटिक्स, ऐसी जो तकनीक है उसके संवर्धन में जो है मदद मिलेगी। इसके साथ साथ जो है 5G तकनीक जो है देश के जो है डिजिटलीकरण में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टूल्स जो है साबित हो सकता है। ठीक है,
इस तकनीक को जो है थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के द्वारा जो है मोबाइल टैबलेट हॉटस्पॉट के नेटवर्क की जो है गति को वृद्धि करने के लिए डिजाइन किया गया था। भारत सरकार द्वारा जो है 2020 तक देश में 5G नेटवर्क के प्रसार का लक्ष्य रखा गया है। अब 2020 तो निकल गया है, ठीक है। अगला इसमें देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का अर्थ है कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता या मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस, ठीक है। इसमें हम लोग मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का जो है तरीका विकसित करते हैं। इसके जनक जो है जॉन मैकार्थी हैं, ठीक है। इसके क्षेत्र में सबसे पहले जो शुरुआत जो है जापान ने 1981 में 5th जनरेशन कंप्यूटर प्रोग्राम नामक जो योजना है उससे की थी। इसके द्वारा फिर और अलग अलग जो देश द्वारा हैं उनके द्वारा इस क्षेत्र में विकास के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई गई है। जैसे कि ब्रिटेन द्वारा जो है LV योजना और EU द्वारा यूरोपियन यूनियन द्वारा एस्प्रिट नाम से जो है इस ओर प्रयास करने के लिए कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई थी, ठीक है। नीति आयोग द्वारा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कार्यक्रम की जो है रूपरेखा बनाने के लिए एक समिति गठन करने का आदेश दिया गया है। इसके अंतर्गत हम लोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, 3D प्रिंटिंग हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, इस सब के विकास में हम लोग जो है काम करेंगे। और R&D क्षेत्र में जो है इन सभी के काम करने के जो है इन सभी क्षेत्रों के लिए जो है विकास करने के लिए प्रोग्राम संचालित करने के लिए जो है नीति आयोग द्वारा आदेश दिया गया है, ठीक। इसके अंतर्गत जो है केंद्र सरकार द्वारा 7 सूत्र की रणनीति तैयार की गई है, जिसका जो है कंक्लूजन हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार है कि मानव मशीन की जो है बातचीत के लिए विकासशील विधियां बनाना, मतलब वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम को जो है देश में स्ट्रॉन्ग करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में R&D डेवलप करने के लिए जो है एक सक्षम कार्यबल का निर्माण करना, ठीक है। इसके लिए जो नैतिक और कानूनी और सामाजिक निहितार्थ क्या हो सकते हैं उन चीज़ों को समझना, ठीक। इसके अलावा जो है इस टेक्नोलॉजी को मानक मानकर और बेंचमार्क के माध्यम से मापन का जो है मूल्यांकन करना, ठीक। इसके अलावा जो है इसका अनुप्रयोग देखते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में जो है एक एक्सपर्ट प्रणाली विकास करने में इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसका उपयोग जो है विजन सिस्टम हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम बनाने के लिए, ठीक है। ह्यूमनॉइड या फिर बुद्धिमान रोबोट बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग जो है वर्चुअल रियलिटी को डेवलप करने के लिए कर सकते हैं और रिसर्च फील्ड तथा कंप्यूटर गेमिंग क्षेत्र में भी इसका यूज जो है किया जा सकता है। लेकिन इसके दुष्प्रभाव को भी समझना आवश्यक है, क्योंकि यदि किसी कारणवश ये जो सोचने समझने वाला रोबोट है मनुष्य को अपना दुश्मन मानने लगे तो ये जो है मानव के लिए खतरा हो सकता है और युद्ध क्षेत्र में भी इसका उपयोग जो है अत्यंत विनाशकारी हो सकता है, ठीक। अगला हम लोग देखते हैं कि हाइपरलूप तकनीक। हाइपरलूप जो है एक अत्यधिक आधुनिक जो है उच्च गति का चुंबकीय शक्ति से चलने वाला ट्रेन है, जो इसमें जो है कम दबाव वाले वैक्यूम ट्यूब के अंदर पॉड्स के माध्यम से संचालित होता है, जो कि पारदर्शी होता है। इस ट्यूब में ये ट्यूब जो है कम्प्लीटली जो है फ्रिक्शन लेस होता है। इसकी संभावित गति जो है 600 से 1000 जो किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी, ठीक है। ये जो है पूर्णतः विद्युत प्रणाली से संचालित हाइपरलूप प्रणाली में मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी व्यवस्था पर आधारित होगी, ठीक है। भारत में मुंबई और पुणे के मध्य जो है ये इस तकनीक को स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है लंदन स्थित वर्जीनिया ग्रुप कंपनी के साथ जो है समझौता किया गया है, ठीक है। हाइपरलूप का हम लोग कहीं बेसिक डिजाइन जो देखे वो इस प्रकार है। ये डिजाइन जो है एलन मस्क ने दिया था, जो कि स्पेस एक्स टेस्ला मोटर्स के CEO हैं, ठीक है। इसका लाभ जो है काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि ये समय और धन की बचत करेगा और इसका प्रबंधन आसान होगा और जो है यातायात और जाम से छुटकारा देगा। ये पर्यावरण की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है और इसमें जो है कार्बन उत्सर्जन और ध्वनि प्रदूषण काफ़ी कम होगा। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती ये है कि अभी भी वर्तमान में जो है ट्रायल स्टेज में है और इसमें जो खर्च है वो सेटअप कॉस्ट है वो काफ़ी अधिक होगा और इसमें जो है सुरक्षा के लिए जो है विशेष ध्यान देना होगा। अगला देखते हैं कि बिटकॉइन टेक्नोलॉजी।
बिटकॉइन टेक्नोलॉजी जो है एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी या फिर आभासी मुद्रा है जो क्लाइंट के जो है केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद होता है। ठीक है, ये जो है भौतिक रूप से विद्यमान नहीं होता। इसको जो है जापानी प्रोग्रामर सातोशी नाकामोटो द्वारा जो है बिटकॉइन का सबसे पहले उल्लेख किया गया था, लेकिन इस टेक्नोलॉजी पे जो है, इस क्रिप्टो करेंसी पे जो है किसी एक देश का जो है एकाधिकार नहीं है। ठीक है, ये जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि एकदम सुरक्षित और पारदर्शी है उस पर आधारित है। इसके द्वारा जो है ई मनी, अहस्ताक्षेप मुद्रा और बैंकिंग मुद्रा की जो है अवधारणा को बल मिला है। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं कि इसमें जो लेन देन को पूरा करने के लिए किसी जो है मध्यस्थता या फिर थर्ड पार्टी की जो है आवश्यकता नहीं होती। बजट 2018-19 के अनुसार जो है भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को भारत में अवैध घोषित किया है और उससे पहले भी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको खारिज कर दिया था, क्योंकि इससे जो है मनी के सोर्स का पता नहीं चलता, जिससे कि भ्रष्टाचार और आतंकवाद जैसी गतिविधियों को बल मिलने का, जो बढ़ावा मिलने का जो है खतरा रहेगा। ठीक, हालांकि अपन डिजिटल अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये जो क्रिप्टो करेंसी है जिस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसका विकास हम लोग कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी है। इसके प्रयोग पर जो है सरकार ने इसके विकास पर जो है बल भी दिया है और नीति आयोग को एक कार्य का प्रारूप जो है तैयार करने का आदेश भी दिया है। तो अगला हम लोग उसी का अध्ययन करते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये एक तरह का आभासी जो है बही खाता होता है जिसमें सूचना को प्रारंभ से अंत तक जो है ब्लॉक के माध्यम से संपादित किया जाता है। ठीक है, ब्लॉकचेन जो है आंकड़ों की ब्लॉक की एक श्रृंखला होती है। ठीक है, हर ब्लॉक में उस समय हुए लेन देन का जो है पूरा लेखा जोखा होता है। ठीक है, ये जो है पूरी तरह से सार्वजनिक होता है और ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करने वाला कोई भी शख्स जो है इसको देख सकता है और सभी लेन देन का हिसाब जो है वो जान सकता है। ठीक है, इससे लेन देन का जो है केंद्रीय रिकॉर्ड रखे बिना किसी भी लेन देन को ट्रैक करने की जो है सहूलियत होती है। ठीक है, इसका प्रयोग बिटकॉइन आधारित जो है सभी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में किया जाता है। इसका खास बात यह है कि ये जो है एक विकेंद्रीकृत बही खाता होता है, इसमें जो है किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता और इससे जो है साइबर अपराध और हैकिंग का जो है वो खतरा काफी कम होता है। ठीक, ये तकनीक जो है 3 तकनीक का जो है मिला जुला रूप होता है, जो कि जैसे इंटरनेट हो गया, क्रिप्टोग्राफी या फिर पर्सनल कुंजी जिसको बोलते हैं, और प्रोटोकॉल, इन तीनों का ये जो है समायोजन होता है। इसके अनुप्रयोग में देख सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी और डाटा मैनेजमेंट में इसका प्रयोग कर सकते हैं, सरकारी योजनाओं में इसका प्रयोग कर सकते हैं, डिजिटल लॉकर या फिर सूचनाओं के लिए, क्लाउड स्टोरेज के लिए, सरकारी आंकड़ों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ई वोटिंग या फिर ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। ठीक है, भारत में जो है बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में इसके प्रति जो है अपार संभावनाएं दिखाई दे रही है, इसलिए जो है भारत सरकार ने इस क्षेत्र में जो है रिसर्च हेतु और इसको उपयोग में लाने हेतु इसको बजट में जो है शामिल किया है। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं या फिर फेसबुक और टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।